ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। संघर्ष आपके वास्तविक रूप को आपके सामने लाता है। सफलता की गाड़ी धीरे धीरे चलती है, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देती है। जितनी कठिन परीक्षा होगी, उतनी शानदार सफलता होगी। जो इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता, वो एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन आप हर बार कोशिश करें और हर बार आपको कामयाबी मिले, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको हर बार खुशी मिलती रही तो आप ज़िंदगी के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाएंगे। ज़िंदगी के दो पहलू हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। अगर आप हमेशा खुशी से और सुख से जिएंगे तो दुख आपको पहाड़ के समान लगेगा। आप दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर बार कोशिश करने से हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान हमें उस मुश्किल वक्त से गुजारना चाहते हैं, हमें मजबूत बनाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी बुरा वक्त आए तो आप टूटकर बिखरे नहीं, बल्कि मजबूती के साथ उस वक्त से लड़ने के लिए तैयार रहें। हर हालात से लड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत होती है, वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। और कामयाबी ही एक ऐसी वस्तु है जो बार बार ठोकर खाने से ही मिलती है। दुनिया की हर वस्तु ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी बार बार ठोकर खाने से ही मिलती है। लेकिन जो इंसान बार बार ठोकर खाने के बाद भी ना सुधरे, तो ये उसका बुरा नसीब है। बाकी रास्ते के पत्थरों ने अपना काम कर दिया है। और इंसान को जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। तनाव हमेशा हमारे जीवन में परेशानियों को लाता है। अगर ज़िंदगी को तलाशना है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो हंसना होगा, मुस्कुराना होगा, तभी आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। और ज़िंदगी कैसी भी हो, कभी भी ज़िंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये मानव तन प्राप्त हुआ है और आपका जन्म किसी मकसद से हुआ है, किसी उद्देश्य से हुआ है। ना हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। इसलिए उस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जिसने जन्म दिया है, उसने भी आपके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहिए, चाहे आपको अकेला ही क्यों ना चलना हो। जब इंसान सच्चाई के मार्ग को चुनता है, तो मार्ग भटकाने वाले विकल्प हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये हमारे मन पर निर्भर करता है कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है। क्योंकि सही और गलत हमारी आत्मा हमें बताती है। मन हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। मन नादान है, ना समझ है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता। लेकिन हमारी आत्मा हमेशा सच्चाई की आवाज़ ही कहती है। वो हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग दिखाती है। इसलिए अपने मन से ज़्यादा अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने और सच्चाई के साथ खड़े रहें, तो एक दिन आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। और जब आपका वक्त बदलेगा तो सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो वो बहुत अकेला हो जाता है। इस रास्ते पर दुनिया की भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, तो एक उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा होगा। अगर भविष्य को खूबसूरत बनाना है, तो अपने वर्तमान को मत गवाएं। जो इंसान वक्त की कीमत समझ जाता है, वक्त की कदर करना सीख जाता है, वो अपने जीवन की आधी जंग तो खुद ही लड़ लेता है। तो इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इंसान को हर परिस्थिति में जीना आना चाहिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात को खुद पर इतना हावी ना होने दें कि वो आपको तोड़ डालें, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, अपने हौसलों को इतना मजबूत बनाएं कि वो बुरे हालात को ही बदल दें। और जो इंसान दुनिया के डर से अपना फ़ैसला बदल लेते हैं, वो कमज़ोर इंसान होते हैं। लेकिन जिसे कामयाब होना है, वो अपने फ़ैसलों से पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। अगर हमें कुछ बुरा करना है, तब हमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन अगर दुनिया में सब कुछ पाना है तो वो सिर्फ प्रेम ही एक ऐसा चुंबक है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जिस इंसान की वाणी में प्रेम और विनम्रता है वो पूरी दुनिया को अपना बना सकता है। और बहुत जल्द आपका वक्त भी बदलेगा। जो बुरा दौर है वो गुजर चुका है, अब कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अब आपके पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और पुण्य कर्म प्रबल होने लगे हैं। अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। अपने बाबा पर विश्वास रखो, उनका नाम जपते रहो और निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। फल आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी रज़ा में रहना सीख जाए। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।